3 कह रहा है कि वन ऑफ द 3 मेटल्स कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, तो 3 मेटल है आपके पास, कौन कौन से बताओ? कैपिटल एक्स है, फिर वाई है और फिर जेड है। ठीक है, कह रहा है कि क्या कॉमा लगा हुआ है, एक्स रिएक्ट्स विद, मतलब बता रहा है एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो एक्स रिएक्ट करता है किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। ठीक, फिर कह रहा है कि वाई विद हॉट वाटर, वाई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एंड जेड विद स्टीम ओनली, जेड स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड ऑल्सो अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब देखो बच्चों, एक्स करता है कोल्ड वाटर के साथ, तो हमने पढ़ा है कोल्ड वाटर के साथ जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वही रिएक्टिव करते हैं, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं? एल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1 सोडियम और पोटेशियम, ग्रुप नंबर 1 में आते हैं ना सोडियम और पोटेशियम। तो हमने इसकी रिएक्शन भी आपको करके दिखाई है। तो सोडियम और पोटेशियम, एक्स क्या हो सकता है? सोडियम और पोटेशियम, या तो सोडियम हो गया तो पोटेशियम, तो हमने बोला एक्स इज एल्कली मेटल आइदर सोडियम और पोटेशियम, तो एक्स सोडियम या पोटेशियम हो सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करें बच्चों, वाई क्या करता है? वाई हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। देखिए आपने क्लास में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो आंसर दे रखा है, वाई को उन्होंने एल्कली अर्थ मेटल बोला है। आपके मन में आ रहा होगा कि वाई मैग्नीशियम हो सकता है ना, क्योंकि मैग्नीशियम हॉट वाटर से करता था, याद है? मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता था, हमने स्पेशली आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। लेकिन कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता था। ठीक है, तो हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता था और मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता था, कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम करता था। ग्रुप नंबर 2 के ही मेटल सही है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ग्रुप नंबर 2 में तो आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो ध्यान से सुनिए, एक बात बताओ बच्चों, अगर कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, अगर कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, तो मुझे बताओ जो मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता होगा क्या वो हॉट वाटर से नहीं करेगा? सोचो, बिल्कुल करेगा। अरे हॉट वाटर जब तुम दे रहे हो तब तो तुम सिस्टम की एनर्जी और बढ़ा दे रहे हो, तो वो अपने एक्टिवेशन एनर्जी पे फटाफट पहुंच जाएगा, तब तो रिएक्शन और विग्रसली होगा बच्चों, और वायलेंटली होगा, बहुत फास्ट होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर से तो करता ही करता है, और जो भी मेटल बच्चों अगर कोल्ड वाटर से करता है पक्का वो हॉट वाटर से करेगा। जब वो कोल्ड वाटर से कर रहा है इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव। भाई कोल्ड वाटर से जो रिएक्ट करता है मोर रिएक्टिव है, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो कोल्ड वाटर से नहीं करता है, उसके लिए हॉट वाटर आपको देना पड़ता है। हॉट वाटर मतलब सिस्टम की एनर्जी आपको बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी तक ले जाने के लिए आपको हॉट वाटर देकर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में हमारी जो आंसर दिया है, इसीलिए उन्होंने जो वाई है उसको मैग्नीशियम या कैल्शियम बोल दिया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, आप भी लिख सकते हो एग्जाम में। अगर आपको सिर्फ मैग्नीशियम लिखना है तो आप मैग्नीशियम लिख दीजिए। ठीक है, तो वाई इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्योंकि दोनों ही हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और हम एग्जाम में मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ सोडियम भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है? अब याद करिए बच्चों, कौन सा ऐसा मेटल था जो स्टीम से रिएक्ट करता था? आयरन। इतना तो याद होना चाहिए, कौन सा ऐसा मेटल था जो स्टीम से रिएक्ट करता था? आयरन। तो लास्ट में हमने लिखा कि जेड इज व्हाट? आयरन, क्योंकि इन्होंने बोला एंड जेड क्या है? एंड जेड विद स्टीम ओनली, तो आयरन केवल स्टीम से रिएक्ट करता है। तो एक्स वाई जेड अब हम पहचान गए। अब इन्होंने क्या बोला है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब ये बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप किसी चीज को कैसे लिखते हो? लिखना आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में? मान लो हमने आपको दिया, क्या हमने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई 2, 5, 6, 7, 6 और 1 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये जो आपने मेटल पहचाने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे? सबसे कम रिएक्टिव पहले लिखा, तो आयरन सबसे पहले लिखा, फिर लेस देन का साइन लगाया, फिर मैग्नीशियम लिखा, फिर लेस देन का साइन लगाया, फिर सोडियम। तो यही तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। चेक करो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन? इंक्रीज कर रही है रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन? सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम और सबसे कम आयरन। मतलब कम रिएक्टिविटी से हम कहाँ बढ़ रहे हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की तरफ। ओके, तो हमको एग्जाम में यही आंसर देना है, पता है क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमने तो यही पढ़ा है। तो आप बस इसको फोकस करिएगा, सोडियम को आप बस क्योंकि मैग्नीशियम स्पेशली हॉट वाटर से रिएक्ट करता था, हमने देखा था। और आप आयरन पे फोकस करिएगा बस। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, लेस सबसे कम रिएक्टिव आयरन, क्योंकि वो हॉट वाटर से वो स्टीम से करता है। ठीक है, आयरन करता है किससे? स्टीम से। मैग्नीशियम करता है किससे? यहाँ कैल्शियम वेल्शियम मत लिखने लगना, ठीक है, हॉट वाटर से। और सोडियम करता है आपका किससे? कोल्ड वाटर से। उन्होंने एक्स वाई जेड बस पहचानने के लिए बोला था। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर आपने पोटेशियम नहीं दिखाया,
हम अगर चाहते तो ऐसे आंसर दे देते, ध्यान से चेक करो बच्चों, आयरन लिखते, फिर हम क्या लिखते, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम लिखते, फिर मैग्नीशियम से ज़्यादा उधर देख लो कैल्शियम लिखते, और फिर उससे ज़्यादा सोडियम लिखते, और उससे ज़्यादा पोटेशियम। हमने ऐसे ऐसे क्यों नहीं दिखाया? अरे भाई हमने ऐसे इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो भाई 3 ही मेटल तो हैं, एक्स वाई और जेड, तो 3 मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो जो खास खास हैं, आयरन मैग्नीशियम और सोडियम। यहाँ पर 1 2 3 4 मेटल्स के बारे में तो बात ही नहीं करी उन्होंने, तो एक्स वाई जेड के बारे में बात करी, इसलिए हम केवल 3 मेटल के बारे में ही बताएंगे। कोई डाउट है बताइए? नहीं, तो इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए। और अच्छा यहाँ पर बच्चों एक काम और कर सकते हैं हम, क्या? देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना ये, रिएक्शन भी लिख लो यार, है ना, पता लगा मार्क्स कट गए तो, हालांकि रिएक्शन इन्होंने मांगी नहीं है, बट रिएक्शन आप लिख सकते हो खुद से। क्या हो जाएगी बताइए रिएक्शन? सोडियम के साथ, सोडियम सॉलिड लिया और वाटर के साथ रिएक्ट किया, कोल्ड वाटर है, तो क्या बनेगा बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस वैलेंस कर लेना यार, ये कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बैलेंस है, तो ये सोडियम की रिएक्शन हो गई। अब आप मैग्नीशियम की भी दिखा दीजिए। तो मैग्नीशियम हम लोग लेते थे सॉलिड, वाटर लिया, और ये वाटर कौन से फॉर्म में? लिक्विड यहाँ भी है, लिक्विड यहाँ भी, लेकिन यहाँ हॉट है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और साथ में हाइड्रोजन, तो MgOH होल टॉइस का सॉल्यूशन बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो रिएक्शन तो सभी बच्चों को आती होगी, चेक कर लो बैलेंस वैलेंस है कि नहीं है। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 2 4, बिल्कुल सही है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आयरन का लिख दीजिए। तो आयरन, जब आप आयरन को हीट करते थे तो आपका जो कंपाउंड बनता था याद है, वो क्या बनता था? वो आपका आयरन 2 और आयरन 3 ऑक्साइड बनता था, जिसको हम क्या लिखते थे? Fe3O4। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। ठीक है, तो आयरन की करा दीजिए कहीं पे रिएक्शन, यहाँ पे करा दें। तो आयरन सॉलिड के फॉर्म में लिया और ये H2O हमने गैस के फॉर्म में लिया, गैस है ये, स्टीम। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलता था? याद करिए बच्चों, क्या मिलता था? Fe3O4, है ना, तो आपको मिलता था Fe3O4, और साथ में क्या मिलता? ये सॉलिड, और साथ में क्या मिलता था? हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसको बैलेंस अगर आप करोगे तो वो सब आप कर लीजिएगा, कर लोगे बैलेंस, क्या हो जाएगा? ये आयरन 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ कितने? 4, तो जब आप यहाँ पर 4 करोगे तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं बच्चों कि ये जो Fe3O4 बनता था, इसको मैंने क्लास में कई बार बताया है, ये क्या है? एक्चुअल में मिक्सचर होता है, आयरन सेकेंड मिक्सचर, क्या वो सब मैंने आपको उस दिन बताया था, जो बच्चे पीछे से देख के आ रहे हैं उनको याद होगा, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। ओके, कोई डाउट है बताइए? हाँ ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो